कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डाला था। अगला जो वीडियो है वो मैं आज डाल रहा हूँ। सभी ध्यानपूर्वक इसको देखें, पढ़ें, समझें और जो बात समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत के उत्तर में जो मैदान है उसका वर्णन करना है। उत्तरी मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या है और किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन सी इसमें नदियां हैं, ये बात हमें बतानी है। तो आइए हम देखते हैं। उत्तरी भारत का जो मैदान है उसमें 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के और उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ तो किस प्रकार हुआ, क्या हुआ कि लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वह अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टियां ऐसा बहा करके लाई और जहां पर वर्तमान में उत्तर का विशाल मैदान है वहां पर वो जमा करने लगी। इस कारण जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहीं पाई जाती है तो भारत के उत्तरी विशाल मैदान में ही ये पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मृदा से बना है तो ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आई बात समझ में। इसका विस्तार कितना है तो ये 7 लाख, कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल है कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और लंबा कितना है तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब इसकी चौड़ाई कितनी है तो इसकी चौड़ाई 2 जगह अलग अलग है। एक जगह तो इसकी जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है और कुछ जगह पर इसकी 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है। आई बात समझ में। अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो उत्तर का विशाल मैदान ही है। इसके कारण क्या है, एक तो उपजाऊ मृदा, क्या कारण है, उपजाऊ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, पहला कारण यह है। दूसरा, पानी की सुविधा, पानी यहाँ पर उपलब्ध है। तीसरा, अनुकूल जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। कैसी जलवायु, अनुकूल जलवायु, ये इसका चौथा कारण है। और इसीलिए यहाँ पर कृषि बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। तो ये था भारत के उत्तरी विशाल मैदान का वर्णन। आप लोग आपकी बुक की भी सहायता ले सकते हैं इसके लिए। आप दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वितरकाएँ या धाराएं किन्हें कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, वितरकाएँ। वितरकाएँ यानी वितरण यानी बांटना। मान लो आप ये नदी बह करके आ रही है कहीं पर और यहाँ पर बड़ा सा पत्थर है, तो अब क्या होगा, पानी यहाँ टकराएगा, आधा पानी जो है वो इधर से बहने लगेगा और आधा पानी यहाँ से बह करके और निकलने लगेगा। तो ये पत्थर क्या हुआ इसका, ये पत्थर इसका हुआ वितरका, यानी इसने वितरण कर दिया, 2 बराबर भागों में नदी को बांट दिया। आई बात समझ में। जब नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर को, गाद को, मिट्टी को, इनको बहा कर लाती है और एक जगह इकट्ठा कर देती है, जैसे यहाँ इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ इकट्ठा कर दिया तो फिर क्या होगा कि पानी सीधा नहीं जा पाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, कहीं कहीं तो 3-4 भागों में बढ़ जाता है पानी। तो इस पानी को रोकने वाले स्थान को ही क्या बोलते हैं, वितरकाएँ। और नदी 2 धारा में विभाजित हो जाती है। अगला है दोआब किसे कहते हैं। दो आब, दो आब यानी नदी, एक नदी ये और एक नदी ये दोनों आ रही है और यहाँ से फिर ये दोनों एक धारा में बहने लग गई है नदी। आए बात समझ में। अब दोनों नदियों के बीच का जो ये स्थान है ये क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। आए बात समझ में।
तो दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसे ही क्या कहते हैं हम? दोआब कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये गलत यहाँ पर छप गया है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की और कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है खारे पानी की भारत की, चिल्का झील। ठीक है, कौन सी झील? चिल्का झील। और ये स्थित कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कौन से राज्य में है ये? उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील, भावर की जगह क्या लिखना है? चिल्का झील। या खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी और किस प्रदेश में स्थित है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है ये, और कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है भारत का और कहाँ स्थित है वो। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दो द्वीप समूह बता चुका हूँ मैं आपको, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग के नाम बताना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे आपका ये भारत का मैप है, ठीक है। अब ये भारत के मैप में यहाँ से लेकर के ये त्रिभुजाकार पठार है जिसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं हम। इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से ऊपर का जो है इसे उच्च भूमि बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उच्च भूमि। और जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। आई बात समझ में? तो दो भागों में इसको बांटा गया है, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। अगला हिमालय के 3 विभाग के नाम बताने हैं। 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वत को ये हिमालय पर्वत है हमारा, इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तलवार नुमा आकृति है बहुत दूर तक हिमालय पर्वत। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसको महान हिमालय बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, ये एक भाग हो गया उसका। जो दूसरा भाग है जिसको क्या बोलते हैं हम? हिमाचल प्रदेश के नाम हिमाचल पर्वत, हिमाचल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिमाचल। और जो तीसरा है उसे क्या बोलते हैं हम? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। शिवालिक। आई बात समझ में? पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक। अगला क्वेश्चन है हमारा अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? भारत का जो मैप है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये तो ये राजस्थान है यहाँ से यहाँ तक। अब इस राजस्थान में ये अरावली पर्वत दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? दिल्ली तक। ठीक है, 2 चीज़ें उसने पूछी कि अरावली और ये यहाँ विंध्याचल पर्वत है हमारा, इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है? ये वाला जो पठार है, तो इसे बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला ये भी आ रहे हैं। मालवा का पठार। क्या आंसर रहेगा इसका? अरावली और हिमाचल, ये अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो वो मालवा का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के द्वीप के नाम बताना है जो प्रवाल से बने हुए हैं। ठीक है, प्रवाल से। ये आपका यहाँ पर गुजरात राज्य है। उसके बाद में हम जैसे जैसे नीचे चलते हैं, ये
ये आपका मुंबई आ गया। और यहाँ ये छोटे छोटे टापुओं में लक्षद्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह। तो ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसका ही निर्माण प्रवाल द्वारा हुआ है। प्रवाल किसे कहते हैं? छोटे छोटे जो समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ते हैं, एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और वे कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे प्रवाल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवाल के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमिन द्वीप, लेकिन आपको क्या याद रखना है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1973 से पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? तो उसका नाम था 1973 के पहले लंका द्वीप। 1973 में उसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया। पहले क्या नाम था उसका? लंका द्वीप। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखरों के नाम बताना है। पश्चिमी जो घाट है, 2 घाट है हमारे भारत में, ये मुंबई गुजरात से लेकर के और केरल तक का ये जो भाग है, ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिम बंगाल से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये जो है ये पूर्वी घाट है। ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। और ये है पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया है इसमें कि पश्चिम घाट पे कौन कौन सी ऊंची पर्वतीय शिखर है। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से हैं। अनाईमुदी, जो कि 2695, कितना? 2695 मीटर ऊंचा। कौन सा? अनाईमुदी, अनाईमुदी, ये पश्चिमी घाट का पहला शिखर। दूसरा है इसी का दोदा बेटा, दोड़ा बेटा भी बोलते हैं उसको, दोदा बेटा, दोदा बेटा। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2633 मीटर, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। तो महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का कौन सा है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर, 1500 मीटर महेंद्रगिरी की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियाँ। 2 भागों में बटा है हमारा। प्रायद्वीप में बहने वाली नदियाँ बतानी है हमें। तो प्रायद्वीप में मतलब ये आपका गुजरात, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की नदियों के हमें नाम बताना है, कौन कौन सी नदियाँ बहती है इसमें। तो पहली है इसमें हमारी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। दूसरी गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी नदी दूसरी। तीसरी कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि प्रायद्वीप भारत में बहती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये हमारी कहाँ बहती है? प्रायद्वीप भारत में। अगला है सिंधु की सहायक नदियाँ। जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो 3 है। एक तो झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम। दूसरी चिनाब। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है, झेलम, चिनाब और सतलज। कौन सी? सतलज और रावी नदी। ये 4 नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, सतलज और रावी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये हो चुका है, चिल्का झील, और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है वह है बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताइए।
बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम बांगर और खादर में अंतर जान लेते हैं। बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और इसमें कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं। ये नवीन और प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है उससे जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है और महीन कण इसमें पाए जाते हैं खादर में। बांगर मिट्टी, इसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है इस तक, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची हो गई है अब बांगर मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ भी नहीं है, कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं और बाढ़ का पानी इस तक नहीं पहुंच पाता है। ये बारीक महीन कणों से बनी है खादर मिट्टी और बाढ़ के पानी में ये डूब जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर बताइए। ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। जिसने नोट नहीं किए वो नोट कर लेना है इनको। ठीक है, और कल समय पर कक्षा ज्वाइन करें सभी लोग।